लास्ट टाइम हमने ये किया था। आज यहाँ से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इज, ये ऑपरेटर्स हैं इज एंड इज नॉट। इज evaluates to true if the variables on either side of the operator point to the same object and false otherwise। और इसका अपोजिट जो है evaluates for false if the various variables on either side of the operator points to the same object and true otherwise। तो इसको समझने के लिए ज्यादा आसान है, हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल्स दे रखे हैं। ए की वैल्यू जो है वो 1 है और बी की वैल्यू 10 है। दोनों वेरिएबल्स हमारे जो हैं वो अलग हैं। इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं और इसकी आईडी जो मेमोरी में है वो प्रिंट कर रहे हैं हम। सिमिलरली बी और उसकी जो मेमोरी में आइडेंटिटी है वो प्रिंट कर रहे हैं। अब हमने कहा ए इज बी, क्या ए और बी सेम है? तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी के ऊपर देखेगा इसकी। अगर दोनों की आईडी अलग है तो उसमें ये कहेगा, सेकंड लाइन के ऊपर आएगा ए एंड बी डू नॉट हैव सेम आइडेंटिटी। और अगर मान लीजिए सेम है तो कहेगा ए एंड बी हैव द सेम आइडेंटिटी। यहाँ पर हमने एक और केस लिया, सी वेरिएबल लिया 20 और डी वेरिएबल, दोनों 20 लिए। इस केस के अंदर वो आईडी को चेक करेगा कि दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है या नहीं है। अगर सी और डी दोनों सेम है तो उस केस में कहेगा कि सेम आइडेंटिटी। तो इस केस के अंदर हम देखते हैं अगर आईडी की दोनों वैल्यू सेम है तो उसके अंदर सेम आइडेंटिटी आई, सी एंड डी डू नॉट हैव सेम आइडेंटिटी। और अगर नहीं है तो वो सेम आइडेंटिटी नहीं करेगा। तो इसमें ये होता है लोकेशन के, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसने बी स्टोर कर रखा है एक लोकेशन के ऊपर, तो ये दूसरी वैल्यू बी उसके लिए एक और लोकेशन खराब नहीं करेगा, एक और वैल्यू 20 की रखने के लिए। दोनों 20 वैल्यूज हैं तो क्या करेगा, पॉइंट आउट कर देगा सेम वैल्यू के ऊपर। तो उस केस के अंदर जो आईडी होगी वो मेमोरी के अंदर जो वैल्यू 20 की होगी वो एक ही होगी, चाहे वो वेरिएबल सी हो चाहे वेरिएबल डी हो। इसको हम रन करते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए हमने क्या किया, ए की वैल्यू की 1 थी और उसकी मेमोरी में लोकेशन ये है, आईडी उसकी ये है। और सिमिलरली बी है, उसका देखिए यहाँ पर ये है। तो दोनों की देखिए आइडेंटिटी जो है डिफरेंट है। तो इसने कह दिया ए एंड बी डू नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी। प्रोग्राम में पूछ रहे थे ए इज बी, यानी कि ए और बी सेम है या नहीं है। यहाँ पर दूसरे केस के अंदर हमने C20 लिया था, D20 लिया था। तो देखिए C20 है और D20 है। अब यहाँ पर मेमोरी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो दोनों की सी सेम है, जबकि वेरिएबल अलग अलग हैं। सी वेरिएबल अलग है और डी वेरिएबल अलग है। वैल्यूज उनकी जो है वो सेम है। तो वैल्यूज की बेसिस के ऊपर, यहाँ वेरिएबल की बेसिस पे नहीं है बल्कि वैल्यूज की बेसिस के ऊपर उनकी एक आईडी है मेमोरी के अंदर। तो ये देखिए दोनों की आईडी जो है वो सेम है। तो उस केस के अंदर सी और डी हैव द सेम आइडेंटिटी, जबकि ये सी और डी वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है, वैल्यूज सेम है। तो वैल्यूज सेम होने की वजह से मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होगा वो दोनों का सेम होगा। तो मेमोरी में लोकेशन को प्रिंट करने के लिए हम आईडी, ये फंक्शन है हमारा, आईडी फंक्शन के अंदर हम मेमोरी की लोकेशन जो है उसको पता कर सकते हैं। एक बार और रन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आ गए हम ऑपरेटर्स के ऊपर, प्रेसिडेंस के ऊपर। जैसे हमारे स्कूल में होता था बोर्ड मास, यहाँ पर जो है वो देखिए पहला पेरेंथेसिस फर्स्ट है, फिर एक्सपोनेंशियल है, फिर यूनरी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिविजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन,
bitwise shifts, bitwise and AND, bitwise XOR or, relational operators, equality operators, is not identity operator, in not in membership operator, not logical operators, and logical operators or logical operators, और लास्ट में हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो अब हम आसान वाले ले लेते हैं ताकि हमारे समझ में आए। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 2 + 3 × 4। तो इसके अंदर कौन सा जब हम करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की हायर प्रेसिडेंस है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है और उसके नीचे हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन है। तो पहले जो है ये रन पहले ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 4। तो हमारा आंसर आ गया 3 × 4 = 12, 12 + 2 14 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर 14 आना चाहिए, क्योंकि क्या है कि पहले जो है ऊपर देखिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड फ्लोर डिवीजन पहले है, एडिशन सब्सट्रैक्शन बाद में है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर आ गया ब्रैकेट्स दूसरे वाले में। ब्रैकेट जो आया तो देखिए ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, पेरेंथेसिस, फंक्शनल कॉल्स, तो ये सबसे पहले ऐड होगा। तो 2 + 3 5 और इंटू 4, 5 × 4 = 20। तो यहाँ हमारा रिजल्ट 20 आएगा। तो पहला 14 आया, दूसरा हमारा 20 आ गया। अब हम तीसरा चलते हैं, 2 ⁵ 2। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा एक्सपोनेंशिएशन ये सेकंड लेवल पे है, तो सबसे पहले ये होगा। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और उसके बाद माइनस यहाँ पर रहेगा, तो -4 आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा पेरेंथेसिस है 2 + 3 × 4। तो जो इसके अंदर होगा ब्रैकेट में पूरा होगा, तो उसमें 3 × 4 आ गया, 3 × 4 = 12 + 2, और यहाँ पर क्या हो गया 5 × 4 20 आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमें देखना है यहाँ क्या आएगा, फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। तो अब हम देखते हैं प्रेसिडेंस के अंदर ट्रू एंड फॉल्स। और एंड ठीक है, एंड हमारा यहाँ पर आया और हमारा यहाँ पर आया। तो इसमें क्या है, हमारा एंड और है। तो एंड वाला ऊपर है और वाला नीचे है। तो पहले हम एंड वाले में जाएंगे, फॉल्स एंड फॉल्स दोनों सेम है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू में होता है, अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू माना जाएगा। तो ट्रू और ट्रू, तो हमारा आंसर आ गया ट्रू। अब दूसरे केस के अंदर ब्रैकेट हमारा जो है वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो हम ब्रैकेट को पहले लेंगे। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, तो ये हमारा ट्रू हो गया टोटल। ट्रू एंड फॉल्स, अब हमारा ये आ गया ट्रू एंड फॉल्स, एंड में दोनों सेम होना चाहिए तब ट्रू आएगा। अब एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर फॉल्स आ गया। अब यहाँ पर देखें x = 2 है, और यहाँ पर हमारा असाइनमेंट फैक्टर जो है वो देखिए सबसे नीचे है। तो यहाँ पर देखिए टू द पावर इक्वल टू सबसे लास्ट वाला जो है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, पहले हमने क्या किया कि प्लस, क्योंकि प्लस पहले है, प्लस हमारा ऊपर है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो पहले ऐड होगा। तो 3 + 4, तो ये 4 आ गया वैल्यू, और 4 के बाद यहाँ पर है हमारा 2, तो 2 ⁵ 4। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2 ⁵ 2 ⁵ 4, 4 ⁵ 8, 8 ⁵ 16। यहाँ पर 16 आंसर हमारा आना चाहिए। तो अब हम इसको प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारी 35 स्लाइड है, तो इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो
पहले वाले का हमारा क्या है, 3 into 4, 3 to the 12 + 2 14, ये देखिए 14 आ गया। उसके बाद हमारा ये प्रेसिडेंस है 2 + 3 5, 5 4 the 20, ये हमारा 20 आ गया। उसके बाद 2 to the power 4, 2 to the 4 -4 आ गया। उसके बाद 14 20 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स, तो इसने क्या किया, पहले ये दोनों किए, फॉल्स फॉल्स ट्रू आ गया, ट्रू एंड ट्रू और ट्रू ट्रू आ गया। यहाँ पर इसने क्या किया, ये पहले किया ब्रैकेट वाला, तो ट्रू फॉल्स, तो और ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स दोनों अलग अलग हैं तो ये फॉल्स हो गया। अब जो हमारा लास्ट वाला है x⁴ 2, तो हमने इसको पहले प्लस किया 4, और 4 2 की पावर 4 कितना आया, 16, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 16 आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन से पहले जो है हम ये समझ लेते हैं, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। सो एक्स हमारा क्या है, x = 5 + 3.2, 5 इंटीजर लिटरल है, 3.2 फ्लोट लिटरल है। उसी तरीके से हेलो प्लस वर्ड, तो हमारी ये दोनों क्या हो गए, हेलो एंड वर्ड स्ट्रिंग लिटरल्स हो गए। ट्रू एंड फॉल्स, ये हमारे बुलियन लिटरल्स हो गए। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये कहलाती हैं लिटरल्स। ऑपरेटर्स हियर 3 पॉइंट, ये सारे के सारे लिटरल्स आ गए। एक्स वाई जेड ये हमारे वेरिएबल्स हैं, प्लस एंड ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, प्लस यहाँ पर देखिए और एंड ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए, और ये तीनों मिला के पूरा का पूरा कहलाते हैं एक्सप्रेशन, वेरिएबल और ऑपरेटर और लिटरल। लिटरल आपके हो गए बेसिकली जो वैल्यूज हैं वो लिटरल्स हो गई, तो ये तीनों को मिला के एक्सप्रेशन बनता है। इट इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, C = A + B, ये हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, जिसके अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर के एक का दूसरे से क्या रिलेशन है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन वाई, एक्स देन इक्वल टू और ग्रेटर देन वाई और लेस देन इक्वल टू वाई, ये सारे आएंगे हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन में आता है ए और बी, ए एंड बी, ये सब आते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। स्ट्रिंग के अंदर हमारा, स्ट्रिंग के जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे हमारे आगे स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस। तो ये हमारी एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन का हम देख लेते हैं, हमारा स्लाइड नंबर ये है 36, हम देख लेते हैं, 36 स्लाइड नहीं है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। टाइप कन्वर्जन, the process of converting the value of one data type, integer, string, float, etc., to another data type is called the type conversion। कह रहे हैं कि एक डेटा टाइप है हमारा, इंटीजर को फ्लोट में करना है, फ्लोट को इंटीजर में करना है, स्ट्रिंग को इंटीजर में करना है या फ्लोट में करना है। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वन डेटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू अनदर डेटा टाइप, या बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। Python has two types of conversion: implicit type conversion and explicit type conversion। implicit वो होता है जिसके अंदर कंपाइलर खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर देता है। एक्सप्लिसिट वो होता है जिसके अंदर हमें उसको करना पड़ता है, उसके अंदर फंक्शन लगाना पड़ता है, प्रोग्राम करना पड़ता है। implicit type conversion, in implicit type conversion the Python automatically converts one data type to another data type। पाइथन खुद कर देता है,
हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस प्रोसेस डजंट नीड एनी यूजर इन्वॉल्वमेंट। हमारे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल हम देखें, a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 10.96 है। एक इंटीजर वैल्यू है और एक फ्लोट वैल्यू है। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे, इंटीजर और फ्लोट वैल्यू की, तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा फ्लोट में आएगा। यहाँ पाइथन ने खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट के अंदर। अगर एक भी वैल्यू फ्लोट होगी तो आंसर हमारा फ्लोट में आएगा, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर हमने इनको देखिए प्रिंट किया, तो टाइप ए क्या है, हमारा इंटीजर है, बी हमारा फ्लोट है, और मेमोरी में जाएंगे तो आंसर हमारा क्या है, वो फ्लोट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये है, इस प्रोग्राम को हमने रन किया तो हमारा पहले प्रिंट होगा सी की वैल्यू कितनी आएगी, 20.96, और ए का टाइप इंटीजर आएगा, बी का इंटीजर आएगा, और सी का हमें पता लग जाएगा कि इंटीजर है, वो फ्लोट है या इंटीजर है। तो देखिए यहाँ 20.96 इंटीजर फ्लोट फ्लोट, हमें पता लग गया कि ये क्या है। तो हमारा आंसर जो है वो फ्लोट में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जब हम कन्वर्ट करेंगे तभी वो कन्वर्ट करेगा, वरना खुद ब खुद कन्वर्ट नहीं करेगा। In explicit type conversion, users convert the data type of an object to required data type. We use the predefined functions like integer, float, string. ये इनबिल्ट फंक्शन होते हैं पाइथन के, इनको हमें यूज करना होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्ट इंटीजर इनटू फ्लोट। अब यहाँ पर 10 वैल्यू है, 10 को हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं एक फंक्शन लगा के फ्लोट का, और उसको स्टोर कर रहे हैं ए के अंदर, और फिर वो वैल्यू हम प्रिंट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो प्रिंट वैल्यू आना चाहिए, ए की वैल्यू, वो पॉइंट में आना चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, और असाइनमेंट किसके अंदर आ गया, ए के अंदर। ए के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 10 नहीं आएगी, वो फ्लोट आएगी। फ्लोट मतलब पॉइंट में आएगी। उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर लिया कि ए के अंदर जो वैल्यू प्रिंट हुई वो कौन से टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, ये हमें बता देगा यहाँ पर। उसी तरीके से कन्वर्ट फ्लोट इनटू इंटीजर, अब उल्टा करते हैं हम। ये हमारा ऑलरेडी फ्लोट है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और बी के अंदर सेव कर देंगे। तो 10.96 पॉइंट खत्म हो जाएगा, 10 रह जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट जो करेगा वो 10 करेगा, और फिर हम उसको ये फंक्शन लगा के टाइप वाला उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेमोरी में ये इंटीजर ही सेव हुआ है या फ्लोट तो नहीं है वहां मेमोरी के अंदर। फिर हमारा फ्लोट इंटू स्ट्रिंग, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। फ्लोट हमारा 3.25 है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू, यहाँ पर सी जो है हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। हमें नजर तो 3.25 ही आएगा, तो हमें पता नहीं लग पाएगा देखने से कि 3.25 जो है वो फ्लोट है या स्ट्रिंग है। लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पर हमें सी बता देगा कि ये मेमोरी के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है या फ्लोट है। कन्वर्ट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग। अब यहाँ हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में कर लिया, तो यहाँ पर 6 आ गई वैल्यू, लेकिन स्ट्रिंग होगी। प्रिंट करेंगे 6 आएगी। 6 अगर इंटीजर है या स्ट्रिंग है हमें देखने से नहीं पता लगेगा प्रिंट करने से, लेकिन जब हम प्रिंट टाइप डी करेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि ये जो है वो स्ट्रिंग बन गया है। ऐड टू स्ट्रिंग्स, उसके बाद सी एंड डी, यहाँ पर हमने क्या किया, सी भी स्ट्रिंग कर लिया है और डी भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। एक हमारा फ्लोट है और एक इंटीजर है, तो दोनों को हम प्रिंट कर लेंगे सी प्लस, बीच में गैप करके, तो हमें दोनों प्रिंट हो जाएंगे वहां पर प्लस। यहाँ पर ऐड नहीं होंगे, यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स हैं तो हमें वहां पर नजर आएंगे। इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट इंटीजर इनटू फ्लोट। तो देखिए यहाँ पर 10 हमारा इंटीजर था, 10 फ्लोट में कन्वर्ट होके देखिए 10.0 आ गया।
और ये बता रहा है देखो मेमोरी में फ्लोट है। दूसरा हमारा फ्लोट इनटू इंटीजर। अब फ्लोट हमारा था 10.96, अब इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया 10। तो देखिए यहाँ पर ये 10 हो गया और मेमोरी में इंटीजर बता रहा है। फिर हमारा आ गया 3.25, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, देखने में प्रिंट में क्या आएगा 3.25 आएगा, लेकिन जो उस मेमोरी में सेव होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो देखिए 3.25 मेमोरी में स्ट्रिंग है। उसी तरीके से डी हमारा 6 इंटीजर था, और इंटीजर को जब हम प्रिंट करेंगे तो 6 ही आएगा, नहीं पता लगेगा हमें स्ट्रिंग है या इंटीजर है, लेकिन जब टाइप करेंगे तो हमें पता लगेगा। ये देखिए 6, और ये यहाँ पर आ गया स्ट्रिंग, और लास्ट में हमने दोनों स्ट्रिंग सी और डी को प्लस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 3.25 और 6 हमारा ये प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मैथ मॉड्यूल, इट इज a standard module in Python. To use mathematical functions for this module, we have to import the module using import math. अब यहाँ पर देखिए हमारा सील है, फैक्टोरियल है, फ्लोर है, एफ मोड है, एक्सपोनेंट है, लॉग बेस 2 है, लॉग बेस 10 है, और n टू द पावर y है, स्क्वायर रूट कॉस साइन 10 पाई ई। ये सारी वैल्यूज पाइथन जो है वो ऑलरेडी पाइथन के अंदर फंक्शंस हैं। हम पाइथन के फंक्शंस को मैथ्स लाइब्रेरी के यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर, उससे ज्यादा समझ में आएगा हमको। अब देखिए यहाँ पर हमारा सील क्या है, इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अब यहाँ पर जो इंटीजर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 4.2 से ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर कौन सा है, 5 है, तो हमारा 5 प्रिंट होगा। फिर हमारा आ गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल क्या होता है, अगर 4 वैल्यू है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 द 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24। तो ये हमारा इसका आंसर 24 आएगा। फिर फ्लोर, फ्लोर के अंदर क्या रिटर्न होता है, इट रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n वैल्यू। अब ये सबसे करीब वाला इंटीजर जो इक्वल टू या लेस देन, तो 4.2 के इक्वल टू और लेस देन जो इंटीजर है वो है 4, यहाँ पर रिटर्न करेगा ये 4। उसके बाद इट रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय y। अच्छा 10.5 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5, 2 5 द 10, और बैलेंस क्या बचेगा हमारा 0.5। तो ये बैलेंस को रिटर्न करता है। उसी तरीके से इट रिटर्न्स e टू द पावर n, e की जो भी वैल्यू है उसकी जो 1, तो हमारी e की वैल्यू जो है वो 2.718 है। अगर 1 की जगह 2 कर देंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमिलरली log बेस 2 4 है, तो फिर का log बेस 2 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसी तरीके से log बेस 10 है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर रूट 10 का क्या होता है, 10 10 द 100, 10 आ जाएगा यहाँ पर। कॉस 100 की वैल्यू आ जाएगी, साइन 100, टेन 100, ये सारे पाई की वैल्यू 3.14। उसी तरीके से ई की वैल्यू 2.7182। यहाँ पर ये तो हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो पाइथन के अंदर यूज होते हैं। इसको हम रन कर लेते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यूज थी जो हमारी ऊपर सबसे पहली 5 थी, तो देखिए यहाँ 5 आ गई, और लास्ट वाली हमारी 2.7 थी, वो देखिए 2.7 यहाँ पर आ गई। तो ये इतना आज के लिए हम कर लेते हैं।